जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आदित्य शुक्ला स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों को बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा, सामान्य गणित, जिसका यूज आपको सभी बहुत से क्लासों में जैसे 6 से 12 तक आप देख लेंगे, तो उसमें भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। और आप अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। एंड यदि आप छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक स्कूल और अन्य कई सारे स्कूल्स हैं जिनकी तैयारी के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। तो आज मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। इसको मैं आप सभी को दो लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश। आपको जिसमें अच्छा लगे उसमें आप पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति शुरुआत होती है तो इसमें पहले सबसे पहले आता है कि संख्या है क्या। मतलब जब हम संख्याओं को जानेंगे कि क्या होती हैं, कैसे होती हैं, तभी तो हम इनके बारे में लिख सकते हैं। तो हमारा शुरुआत होता है सबसे पहले संख्या। तो संख्या जिससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, काउंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां पे हमें संख्याओं की जरूरत होती है। अब इन संख्याओं को कई श्रेणियों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे आप इसे देखेंगे तो ये आपका एक होता है रियल नंबर, और एक होता है इमेजिनरी नंबर। मतलब जब आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इनमें दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो इसे हम देखेंगे। तो इसे हम शुरू करेंगे। रियल नंबर ऐसी संख्या श्रेणी या ऐसी संख्या पद्धति जिसको हम नंबर लाइन पर यानी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और ऐसी संख्या प्रणाली या ऐसे नंबर जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित ना कर सकें, उन्हें इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कि इसे कहा जाता है वास्तविक संख्या, और इसे कहा जाता है काल्पनिक संख्या। संख्या थोड़ा लिखावट गड़बड़ है, सुधार कर रहा हूँ, कुछ टाइम पे इसे अच्छा कर दूंगा। अब हमारा इसमें भी अलग अलग डिवीजन हो जाता है, तो इसमें हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा कुछ टाइम पे आगे खत्म हो जाती है, तो ये हमारा हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे कहा जाता है सम्मिश्रण या सम्मिश्रित संख्या। मतलब ऐसी संख्या जिनमें एक से अधिक संख्याओं का मिश्रण हो, उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसे अगर हम नंबर लाइन्स पर डिनोट करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मान लीजिए हम जैसे एक लिखे और दो लिखे, तो यहाँ एक और दो ही रहेगा। यहाँ हम ये थोड़ी ना लिखेंगे कि मान लो एक प्लस एक, संख्या रेखा पर एक प्लस एक है हमारा, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आती है, फिर यहाँ से इसका और विस्तार नहीं हो पाता है। तो ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम सम्मिश्र संख्या बोलेंगे। फिर इससे आगे और हम चलेंगे तो देखते हैं कि फिर इसमें अब दो डिवीजन होगा हमारा। एक को बोला जाएगा रेशनल नंबर, और एक को बोला जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक, इसे क्या बोलेंगे, रेशनल मतलब परिमेय संख्या, और इसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या।
अभी क्या होता है, अभी मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ कि मतलब हमारी संख्याएं कितने प्रकार से होती हैं। अभी मैं इसको आपका एक एक को विस्तृत रूप में बताऊंगा। फिर यहाँ से हम और आगे बढ़ेंगे तो इसमें हमारी कई सारी संख्याएं आ जाएंगी। जैसे हो जाएगा हमारा क्या बोलते हैं डेसिमल नंबर हो जाएगा हमारा, जो क्या बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर में आ जाएगा, निगेटिव इंटीजर में आ जाएगा। तो इसे सो मेनी टाइप्स आएंगे। अब इतना आप लिख लीजिए, फिर मैं इसके आगे आपको बता रहा हूँ। आई होप आप लिख चुके होंगे। अब यहाँ से जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दोनों हैं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे आने के बाद अपरिमेय संख्याएं आप वैसे ही समझ सकते हैं जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर आकर रुक गए थे, वैसे ही अपरिमेय संख्या यहीं तक निर्धारित हुई। अब हमारा जो रेशनल नंबर या परिमेय संख्या होता है इसे हम थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। तो इसमें अब दो तरह की संख्याएं होंगी। एक होंगी हमारी पूर्णांक और एक होंगी हमारी क्या, डेसिमल। पूर्णांक में जिसे हम बोल सकते हैं कंप्लीट कंप्लीट नंबर एंड ये होगा डेसिमल नंबर। नंबर यहाँ तक पहुंचते हैं। फिर अब डेसिमल से अब जब हमारा पूर्णांक होगा इसमें भी दो तरह के हो सकते हैं। दो तरह की संख्याएं हमारी बन सकती हैं जिनमें हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देखेंगे इसमें भी एक दो मतलब ऐसे आगे आप बढ़ते जाएंगे तो एक एक डिवीजन होता जाएगा और आपको नई नई संख्याएं मिलती जाएंगी। फिर हमारी इसमें आएंगी दो तरह, ये दो तरह की संख्याएं होंगी और एक ऐसा बिंदु होता है जहां पे हर कुछ आके रुकता है तो वो क्या होती है हमारी शून्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल, ये तीन तरह हो जाएगा। क्या होगा ये होगा धनात्मक पूर्णांक और एक होगा ऋणात्मक संख्याएं या पूर्णांक बोल रहे हैं तो हाँ आप संख्याएं ही लें क्योंकि हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। और हमारा ये हो जाएगा संख्याएं और एक हो जाएगा इसे हम बोल सकते हैं शून्य संख्याएं, इसे हम बोल देंगे जीरो नंबर, इसे बोल देंगे जीरो। और ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव नंबर। यहाँ से जब हम आते हैं तो ये भी इतने पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसे भी आप लिखिए, मैं 5 सेकंड में दोबारा इसे हटा रहा हूँ, जल्दी नोट करिए। चलिए तो इसके आगे का बताते हैं। अब जब आप इतना लिख चुके होंगे फिर इसके आगे आप लिखेंगे क्या होता है जब इधर आप चलेंगे मान लीजिए हमारा जीरो हो जाता है, ठीक। अब इससे हम
इस साइड जाते हैं, आप कभी पढ़े होंगे, मतलब आपके राइट साइड जो आपका राइट होता है ये हमेशा पॉजिटिव की तरफ हमको इंडिकेट करता है, और जो हमारा लेफ्ट होता है ये निगेटिव की तरह इंडिकेट करेगा। तो आप ऐसे देख लीजिए अपने आप को, ये इधर हम चलेंगे तो हमको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, और जब हम इधर की ओर चलेंगे तो हमको कौन मिलेगा, निगेटिव नंबर। ठीक, इसे इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे निगेटिव, और बीच में स्ट्रेट जीरो होता है हमारा। मतलब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन पर तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4। अगर कुछ भी आप ले सकते हैं, डेसिमल ले सकते हैं आप, उस स्क्वायर ले सकते हैं आप, रूट, ऐसा रूट ले सकते हैं जो हमारा डिवाइड होके कुछ स्पेसिफिक नंबर या फिक्स अमाउंट में नंबर देता है। ऐसा नहीं कि जो आके रुक जाए, जैसे हमारा अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 हमारा ये क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ये इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसका जो क्या बोल रहता है, अगर हम इसे तोड़ते हैं, इसका रूट को हटाते हैं तो हमको फिक्स नंबर नहीं मिलता है, वो नॉट मतलब रिपीटिंग रिपीटिंग मिलता रहता है, और डिफरेंट डिफरेंट नंबर मिलेगी, तो इसलिए इसे हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। अभी आपको मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा इसकी कि क्या क्या होती है, किसे इरेशनल कहते हैं, किसे रैशनल कहते हैं। अब पहले हम जितना अभी तक बताए हैं उसके बारे में लिख लें, फिर उसके आगे का बताएंगे आपको। अब जैसे हमारी जो, मान लीजिए हमारी जो अब जब हम इससे आगे और थोड़ा जाते हैं तो हमारा जो पॉजिटिव नंबर होता है, जिसे हमने बताया है क्या, एडिटिव। ठीक, एडिटिव। अब इसे मैंने एडिटिव क्यों कहा होगा, इसलिए बोला कि जब आप आगे की क्लासों में और पढ़ाई करेंगे तो उसमें हमको एडिटिव लिखा मिलेगा कहीं जगह पे। तो एडिटिव मीन्स जिसमें हम ऐड करते जाएं या ऐड हो सके, जो किसी में ऐड हो सके उसे एडिटिव बोला था, इसके आगे ऐड करते चले जाएं। ठीक, तो अब जब हमारी इसमें हम पॉजिटिव नंबर या बोलते हैं कि इसमें जब थोड़ा और आगे जाएंगे तो इसमें हमारा जिसे इसे क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव नंबर। मतलब ऐसी संख्या जो निगेटिव ना हो या जो ऋणात्मक ना हो। ओके, ऋणात्मक संख्याएं, इसमें थोड़ा और अभी हमारी दो ब्रांच और आ जाती है। एक हमारा आ जाता है होल नंबर, और एक हमारा आ जाता है नेचुरल नंबर। इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक, और इसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब हमारी जो मूल पढ़ाई यहाँ से, मेन स्टडी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से हमको क्वेश्चंस मिलने लगते हैं। बाकी जो इससे ऊपर का बताया हूँ वो बस एक समझने के लिए है कि हाँ हमको इतना ज्ञान होना चाहिए कि मतलब किस तरह से नंबर्स होते हैं, किस तरह से उनका नॉलेज होता है, कैसे क्या किया जाता है। ठीक, अब जब हम इससे और आगे बढ़ेंगे तो पूर्ण संख्या जो हमारी होती है, पूर्ण को बस आप इतना समझिए कि ऐसा नंबर या ऐसे नंबर जो कंप्लीट हो, मतलब उनका कंप्लीट वे में नॉलेज हो हमको। ठीक, तो अब कंप्लीट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे मान लीजिए हमको भी जो नंबर का नॉलेज है वो मान लीजिए हमको 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन अभी जब मुझे जीरो का नॉलेज नहीं है तो मैं 10 कैसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट, मैं सीधे 10 लिखूंगा तो फिर वो गलत हो जाएगा ना। कि जब भाई आप मान लीजिए आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है और आप दिल्ली का रास्ता ही ना जाने, बीच में भूल जाए तो फिर आप दिल्ली पहुंच ही नहीं पाएंगे ना। तो वही है कि जब नंबर स्टार्ट होंगे तो इसमें क्या होता है कि पहले जब स्टार्टिंग आप जाएंगे तो जब 9 आएगा, 9 के बाद 10 आता है। अब जब आपके पास जीरो ही नहीं है फिर कोई आपको नॉलेज ही नहीं है ना, एक लिख दीजिए फिर 1 से स्टार्ट। तो इसीलिए जब जीरो की खोज हुई तब से हमारा क्या बना, पूर्ण संख्या, और हमें प्राकृतिक संख्या है उससे आगे का उसका नॉलेज हुआ। ठीक, तो हमारा जो, अब देखो इतना ही डिफरेंस है इसमें, जो हमारा होल नंबर होता है, जो हमारी पूर्ण संख्या होती है वो जीरो से स्टार्ट होके, और जीरो से स्टार्ट होगी और 1 हो गई। एक सेकेंड, ये आपकी 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगी हमारी 1 2 3, ये मैंने लिखी दिया। ठीक,
अब होल नंबर का काम इतना था कि उसने मुझे बताया कि क्या बोलते हैं, इतना से हमारा पूर्ण संख्या कंप्लीट हुआ। अब इसमें भी दो ब्रांच होते हैं, इससे जो हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या होगा, हमको बताया जाएगा ऐसी संख्याएं जिनका भाग हो सके और ऐसी संख्याएं जिनका भाग ना हो सके, मतलब जो किसी अन्य संख्या से कटती हो और जो किसी अन्य संख्या से ना कटती हो। अब देखिए ऐसी कोई संख्या तो होगी नहीं जो किसी से कटे ही ना, चाहे वो एक से ही कटेगी। तो उसी में इसका डिवीजन जो होता है हमारा, एक होता है हमारा भाज्य संख्या, ठीक है, और एक होता है हमारा अभाज्य। ठीक है, अभाज्य संख्या इसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक, ये हो जाता है कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। अब जो हमारा पूरा मेन खेला, मतलब पूरा जो इस पूरे चैप्टर का जो भी हमने बताया आपको, उसका निचोड़ इसी दो संख्याओं से हमको मिलेगा। ठीक है, तो अब आप इसे नोट करिए, मैं इसके आगे का आपको बताता हूँ। अब आप देखेंगे अब एक हमारा हुआ प्राइम नंबर और एक हुआ कंपोजिट। ठीक है, अब इसमें भी दोनों संख्याओं को मिला के एक तीसरी संख्या बनती है, क्या, जिसे बोला जाता है को प्राइम। अब इन दोनों को हमने मिलाया क्यों, को प्राइम का, जबकि ऐसा कोई नाता ही नहीं कि आपको एक प्राइम नंबर लेना है और एक कंपोजिट नंबर लेना है तब जनरेट करना, नहीं, वो इसी श्रेणी में आती है, तो इसलिए हम उसे को प्राइम बोल सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए अब हम थोड़ा आगे जाएंगे को प्राइम और इससे को प्राइम से। अब देखिए पहले मैं आपको प्राइम नंबर बताऊंगा, क्योंकि ये इसका एक फिक्स क्वेश्चंस बनते हैं, उससे ज़्यादा बन नहीं सकता। और आप अगर 6 से 12 तक या फिर सॉरी 6 से 10 तक और या फिर 4th 5th 3rd इन क्लासों में पढ़ेंगे तो आपको बस 100 तक इनफ है। उतनी संख्याएं जो प्राइम नंबर है या उतनी नंबर आपको नॉलेज रहनी चाहिए और उसी पे क्वेश्चन बनेंगे, 100 से आगे नहीं जाएगा। हाँ, आप जब बड़े क्लास में जाएंगे, जैसे आप मान लीजिए एसएससी की तैयारी करेंगे और उससे बड़ी क्लास में, तब आपको हो सकता है कहीं कहीं ये पूछा जाएगा कि आप क्या नाम है, 100 से प्लस या कोई संख्या मान लीजिए 441 हो गई, 443 हो गई, तो क्या यह भाज्य संख्या है या नहीं, तो वहां पे तब का तब देखा जाएगा। तो यहाँ पे है, मान लीजिए आपको मैं शुरू करूंगा सबसे पहले प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, या प्राइम नंबर। ठीक, अब ये क्या होता है, तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो अपने और एक के सिवा अन्य किसी संख्या से डिवाइड ना हो सके। ठीक, मतलब ऐसा नंबर, द नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाई सेल्फ एंड वन, नो फर्दर नंबर कैन डिवाइड दैट नंबर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो उसका हम डिफिनेशन लिखेंगे तो हो जाएगा ऐसी संख्याएं जो केवल एक तथा अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से
विभाजित ना हो सके। अब इसका इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में हो जाएगा द नंबर विच ओनली divisible by and itself, no other number can divide him. That is called prime number. अब आप नोट करिए, फिर इसके आगे का मैं बताता हूँ। तो चलिए, अब मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, अभाज्य संख्या हम किसे कह सकते हैं, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिनको अभाज्य संख्या बोला जाएगा। अब आपको ये तो पता हो गया कि हाँ, जो जिसका नेचर या जिसका स्वभाव इस टाइप का होगा उसे अभाज्य बोलेंगे, लेकिन अभाज्य संख्याएं वो होगी क्या, तो उसे अब मैं बताता हूँ। जो आपके क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द उसी में से उसी के बीच में आएगा, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। तो जब आप इससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें आता है कि पूछेगा क्वेश्चन, आपको पहले सबसे पहले आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप नोट करेंगे 1 से 1 to 100 क्या प्राइम नंबर है, ठीक है, ऐसे नहीं, इसे लिख लीजिए प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100, ठीक है, तो इसे हम नोट करेंगे। अब देखिए, प्राइम नंबर जब हम शुरू करेंगे तो एक ऐसी संख्या है, जैसे आप एक से शुरू करेंगे तो एक ऐसा नंबर होता है जो हर किसी संख्या से करता है, मतलब चाहे जहां भी जाएंगे तो वो हर किसी संख्या के डिविजिबल में होगा ही होगा। जैसे आप मान लीजिए 2/1 करते हैं, ठीक है, काट दिया इसको, 2 हुआ, अब ये इसमें भी आ गया, 3 में लेंगे, इसमें भी आ गया, मतलब ओ सॉरी, सब जगह आप कहीं भी देखेंगे, तो इसलिए एक को ना तो प्राइम माना जाता है और ना ही कंपोजिट माना जाता है, ठीक। हाँ, कंपोजिट में आप लिख सकते हैं, लेकिन वो कभी क्वेश्चन में आता नहीं है। तो हमारे जो प्राइम नंबर होता है वो स्टार्ट होता है 2 से। अब देखिए, अब बहुत लोग बोलेंगे कि 2 को क्यों लिए, जबकि 2 एक हमारा जो क्या बोलते हैं सम संख्या है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 को इसलिए लिया जाता है क्योंकि 2 को आप देख लीजिए डिवाइड करेंगे तो क्यों लिया, तो वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, और या फिर 1 से डिवाइड होगा। इसके सिवा और कोई ऐसी संख्या बनी ही नहीं है जिससे 2 को डिवाइड किया जा सके। जैसे मान लीजिए अगर आप बोले कोई 4 से डिवाइड करिए, क्योंकि 2 से 4 कटा है, तो 2/4 की अब कट करेंगे, कितना आ गया, 1/2, फिक्स नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या, अभी मैंने बोला कि ऐसी संख्या जो अपने और एक के सिवा अन्य किसी संख्या से ना कट सके, उसी को क्या बोला जाएगा, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो अब 1 से 100 तक जब हम अभाज्य संख्या लिखेंगे, हाँ, 2 की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि यह एक, इसे बोला जाता है सम अभाज्य संख्या। सॉरी, इसे नीचे लिखता हूं, दो, दो को क्या बोलते हैं, सम अभाज्य संख्या। अब दो जो हमारा क्या होता है, इवन प्राइम नंबर। बस इसके सिवा आपको कोई और अन्य जो है इवन नंबर ऐसा नहीं होगा जो प्राइम होगा। तो 2 के बाद क्या होगा मेरा, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 3 अब 4 होगा नहीं, 5 हो जाएगा, 6 होगा नहीं, 7 हो जाएगा, ठीक है, फिर 9, अब 9 देखिए 3 से कटता है इसलिए 9 भी नहीं होगा, 10, 10 2 से कटता है, 5 से कटता है, तो उसके बाद 11 आता है, 11 किसी से नहीं होगा, 12 भी कट जाता है हमारा, तो 12 भी नहीं होगा। अब 13 जो है वो किसी से नहीं कटता है, ठीक है, फिर आएंगे 14 देखेंगे वो भी कट जा रहा है, 15 देखेंगे वो भी कट जा रहा है, वो भी नहीं होगा, 16 देखेंगे वो भी कट जा रहा है, फिर उसके बाद 17 होगा,
ठीक है। फिर 18 भी कट जा रहा है, लेकिन 19 किसी से नहीं कट रहा है तो 19 होगा। 19 के बाद फिर 20 लेंगे, 20 भी कट जा रहा है, 21 भी वो भी कट जा रहा है, फिर 22 वो भी कट जा रहा है तो 19। उसके बाद फिर 23 आएगा हमारा। 23 के बाद फिर हम अगली संख्या देखेंगे तो 29 हो जाएगा। 29 के बाद और देखेंगे तो हम 31 हो जाएगा। 31 के बाद अगर हम देखेंगे तो 37 हो जाएगा। ठीक है। देखिए इसके बाद फिर 32 आएगा, वो भी डिवाइड हो जाएगा। 33 वो भी हो जाएगा। 34 वो भी हो जाएगा। 35 हो जाएगा। 36 हो जाएगा। 37 नहीं होगा। फिर इसके बाद में 37, फिर इसके बाद में हमारा आएगा 41। ठीक है। अब देखो 41 फिर 42 भी कट जाएगा, 43 नहीं कटेगा। ठीक। फिर 44, 45, 46 कटेगा, फिर हमारा 47 नहीं कटेगा। ठीक है। 47 हो गया। 47 के बाद फिर 48 कट जाएगा, 49 कट जाएगा, 50 कट जाएगा, 51 हो गया, 52 हो गया, फिर 53 नहीं कटेगा। फिर 53 के बाद फिर 54 हो गया, कट जाएगा, 55 कटेगा, 56, 57, 58, 59 नहीं कटेगा। ठीक। फिर उसके बाद फिर हमारा 61 हो जाएगा। ठीक। 61। अब देखिए 62 भी कटेगा, 63 भी कटेगा, 64 भी कटेगा, 65 भी कटेगा, 66 भी कटेगा, 67, 67 हमारा हो जाएगा। ठीक। फिर 67 के बाद 68 कटेगा, 69 भी कट जाएगा, 70 भी कट जाएगा, 71 में आएगा। ठीक। फिर 73, 73। ठीक है। अब देखिए 74 भी कट जाएगा, 75 भी हो जाएगा, 76 भी हो जाएगा, 77 भी हो जाएगा, 78 भी हो जाएगा, 79 पे आएंगे। फिर 83 और फिर 89। ठीक है। और फिर 97। ये हमारा टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। मतलब आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा या नवोदय हो या विद्या ज्ञान हो या सैनिक स्कूल, अगर उसमें आपको पूछेगा तो आपसे सीधा ही पूछेगा कि 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या कितनी है, या आपसे पूछेगा और क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि मान लीजिए 2 कैसी संख्या है, या 53 कैसी संख्या है, या 47 कैसी संख्या है, या हमारे 17 कैसी संख्या है, ये पूछेगा आपसे, और कोई इससे अलग क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है। तो हमारा कितना प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100 इज कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा 25। कितना होगा हमारा? 25। टोटल 25 नंबर है फ्रॉम 1 to 100। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है? वो ये बनता है कि प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। ठीक है। 1 to 50 कितना होगा? अब इसे हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 to 50 में। अब देखिए यहाँ से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है। यानी 1 to 50 में कितना हो? ये हमारा 15 अभाज्य संख्या या 15 प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50 होंगे। ठीक। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, वो सॉरी नेक्स्ट बनता है हमारा प्राइम नंबर फ्रॉम 50 to 100। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में अब इसमें क्या होगा हमारा? अब देखिए 25 था, 15 हो गया तो कितना बचा हमारा? 10। ठीक। बस आपका इतना ही क्वेश्चन बनेगा। अब आप इसे नोट करिए, फिर मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको। चलिए इसके आगे का हम आपको बताते हैं। अब इसके आगे हम जब जाएंगे तो इस पे हमारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन हमारा जब बनेगा तो इस पे मान लीजिए क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, मैं देता हूँ। बोलेगा कि 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें।
इसे हम इंग्लिश में देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ, सॉरी सॉरी सॉरी, प्राकृतिक संख्या नहीं होगी हमारे यहाँ, अभी तो मैंने इसे पढ़ा ही नहीं है। फाइंड द सम ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। आप इसे सॉल्व करिए, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। आई होप आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम बताते हैं। देखिए, अब पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व करने से पहले आपको क्या नॉलेज होना चाहिए कि हमारे जो फ्रॉम 1 to 20 जो हमारे प्राइम नंबर है वो कितने हैं, कितने टाइप के हैं। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम प्राइम नंबर को नोट करेंगे। क्या है हमारे 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक, 13, 17, ठीक, एंड 19। इतने नंबर्स हमारे प्राइम नंबर हो जाएंगे। अब इनको हम ऐड कर लेंगे। तो अब देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए अगर आप बड़ा मतलब अगर आप इसको लगाना चाहेंगे वैसे तो सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आप जब कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इसके लिए आपको शॉर्ट अप्रोच होना चाहिए, बहुत शॉर्ट में आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप ऐसे नंबर्स को पकड़िए जिनका सम 10 आए या 5 आए, इससे आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो आप यहाँ से उठाइए, देखिए ये 5 और ये 5, 10 हो गया हमारा, ठीक है, और ये हमारा 7 और ये 13, ये हो गया हमारा 20, ठीक। और हम इसे और इसे ले लेंगे, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 30। एक बचता है, इसे लास्ट में ऐड कर देंगे। अब देखिए, मैंने बिना कुछ नोट किए हुए डायरेक्ट आपको बता दिया, क्या 10 हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा और प्लस 30 हो जाएगा और प्लस 17। अब इसे आप तुरंत कर देंगे ऐड, ये हो जाएगा 60 और प्लस 17 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 77। देखिए बिना सॉल्व किए। और अगर आप इसे क्या करते, अगर आप बाई लाइन लिखते, पहले लिखते 2, 3, 5, फिर 7, 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। अब आप यहाँ से ऐड करना शुरू करते, 5 हुआ, फिर 5, 5, 10 हुआ, फिर 7, 17 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर ये हमारा हो जाएगा 21, फिर ये हमारा हो जाएगा 28, फिर और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28। और यहाँ से और इसे ऐड करने का, अब देखिए मैं भूल गया इस तरफ से ऐड करने में, लेकिन इसमें कितना आसान है ऐड करते हो। तो आप इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन है वो जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे आपका 37 आ जाएगा, ठीक, ठीक 37, 3 हमारा जो कैरी हुआ ये हमारा 3 बचता है, और ये 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 3 और 4 हो जाएगा, और इसमें 3 ऐड हो जाएगा, 3, 7, 3 वही आएगा, ठीक है। लेकिन इतना टाइम करने के बाद, अब इतना अगर आप टाइम बचाएंगे तो आपको अगले क्वेश्चन के लिए टाइम मिल जाएगा। जो आपके हार्ड क्वेश्चन होंगे वो आपके आसानी से सॉल्व होंगे। आप लोग घबराइए नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे से मैथ पढ़ाऊंगा। अभी थोड़ा स्टार्टिंग है ना, तो थोड़ा थोड़ा हेजिटेशन होता है, लेकिन कुछ कोई बात नहीं है, मैं आपको अच्छे से बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा और मैथ आपके एकदम अंदर दिमाग में सेट कर दूंगा। तो इतना ये आपको शायद पता हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ। अब एक क्वेश्चन हमारा और बनता है, वो क्या होता है कि ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिला होगा। उसमें आएगा कि फाइंड हाउ मेनी, हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 20 to 50। ये आपसे बहुत कई बार पूछे जाएंगे पेपर में, क्वेश्चन सीधे नहीं देगा। 20 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी।
अब आप इसे सॉल्व करिए। आई होप बहुत लोग का आंसर आ गया हो, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब इसमें देखेंगे क्या होगा। सबसे पहले हम नंबर्स लिखेंगे कि कितने हैं और उन्हीं को काउंट करके बता देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब 20 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, 20 से हमारा पहला नंबर कौन सा लिखा था मैंने? 23। ठीक है, अब इसके आगे कौन जाएगा? फिर 29। ठीक है, 31, 37। ठीक है, ठीक, 37 होगा। और फिर इसके बाद में हमारा हो जाएगा 43, फिर 47। ठीक है, बस। अब यहाँ तक, क्योंकि 48, 49 और 50 हो जाएगा। कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल हमारे कितने नंबर हुए? 6। मतलब अगर कोई हमसे पूछता है कि 20 से 50 या 20 to 50 कितनी भाज्य संख्याएं हैं इनके बिटवीन, तो कितनी होगी हमारी? 6। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन सीधे पेपर में पूछे जाएंगे। अब आपके पास अगर ये याद रखेंगे तो आप तुरंत लिख देंगे कि 23, 29, 31, 37, 43, 47। ठीक। और अगर आपको याद ही नहीं रहेगा तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा, फिर काउंट करना पड़ेगा किससे जो है। इसमें आपकी एक बेसिक सा क्वेश्चन आपका 3 से 4 मिनट तक खाएगा, और जितना ही आपका समय बर्बाद होगा उतना ही आपको पेपर करने में दिक्कतें होंगी। तो इसलिए शॉर्ट अप्रोच अप्लाई करने के लिए तभी आप सहमत हो पाएंगे जब आपको नॉलेज अच्छे से होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब चलिए, मैंने आज के दिन आप सभी लोगों को पढ़ाया प्राइम नंबर तक। मतलब हमारे नंबर्स कितने होते हैं, कहाँ से जो हमारा नंबर सिस्टम है स्टार्ट होता है, और कितने कितने टाइप के होते हैं। अब कल हम आपको बताएंगे कि जो हमारा कंपोजिट नंबर है उसमें और को प्राइम नंबर में क्या डिफरेंस है, और कंपोजिट नंबर क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू।